हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी तक हमने ऑपरेटर्स में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लॉजिकल वो असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन के आगे की चीज़ आज हमारी आती है लॉजिकल। आज हम उसे कवर करने वाले हैं। उसके साथ हम बिटवाइज़ ऑपरेटर्स को भी कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो उसके लिए हमें आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को, जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए। तो जब हमने बहुत ही बेसिक क्लास में सबसे पहली क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, उसे क्या पढ़ते हैं हम कि किस जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर नहीं ध्यान आ रहा, ध्यान करो, जाके पुराने लेक्चर्स देखो और बताओ मुझे किस जगह पे करते हैं। तो जब भी हमें ठीक है क्या करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक। तो जब भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजंस लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ताकि दोनों वेरिएबल्स को हम कंपेयर करा लें। या 2 हमारे पास कोई भी सिंटैक्स हैं, एक्सप्रेशन है, उनको अगर हम कंपेयर करा रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर लेते थे हमारे ये। पर डिसीजन हम कब लेंगे? ये आप थोड़ा-सा सोचो। ये थोड़ा-सा सोचिए, डिसीजन आप कब लेते हैं? डिसीजन लेने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? तो डिसीजन की जो ज़रूरत पड़ती है, वो हमें तब पड़ेगी जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है? मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, या हम बोलेंगे मल्टीपल एक्सप्रेशंस जब हमारे पास होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी एक को डिसाइड करना पड़ता है। 2 कंडीशन है, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन-सी कंडीशन के बेस पे हमें डिसीजन लेना है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज़ हमारे पास एक है कंडीशन 1 और एक है कंडीशन 2। तो अब हमें इन दोनों के बेस पे चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर सही है या इसके आंसर सही है, ठीक है? ये वाली ज़्यादा सही, ये वाली ज़्यादा सही, और इसके बीच में हम यूज़ करते हैं अपना एक ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जो 2 कंडीशंस में से हमें बताता है कि किसकी तरफ हमें जाना चाहिए, क्या डिसीजंस हमें लेना चाहिए। तो इसके बेस पे हमारे 3 टाइप्स के आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिन्हें हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक। ये 3 हमारे पास ऑपरेटर आ गए हैं, एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। किसके बेस पे? कंडीशंस। कहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं? कंडीशंस के बेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कुछ ट्रुथ टेबल वगैरह थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको मैं बता देता हूँ, लाइक थोड़ा-सा बनाता हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से लाइक हम एंड की ट्रुथ टेबल इधर बना रहे हैं और सेम हम और की इधर बना रहे हैं। क्या होता है मैं बताता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1 का मतलब होता है ट्रू, और 0 का मतलब होता है हमारा फॉल्स, ठीक? ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? एंड की हम बनाने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल। अब इसका मतलब क्या? लेट्स सपोज़ एक कंडीशन है आपकी 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 2, ठीक? ये 2 कंडीशंस थी हमारी। एक का आंसर आ रहा हमारा, क्या आ रहा? वो कैसे निकालेंगे? कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिला? 0 मतलब फॉल्स मिला, इधर 0 का मतलब फॉल्स। अगर दोनों ही कंडीशन हमें फॉल्स कर रही हैं, तो हम क्या डिसीजन लेंगे? अगर हमने बीच में एंड ऑपरेटर लगाया है, तो हमारा डिसीजन अलग होगा। अगर हम और लगाते हैं, तो हमारे डिसीजंस अलग होंगे। तो ये 0-0 का मतलब क्या है? एक कंडीशन है, उसका आंसर आया हमारा फॉल्स। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है, उसका भी आया फॉल्स। मतलब दोनों कंडीशन का जो आंसर आ रहा है हमारा, दोनों कंपैरिज़न का जो हमने आंसर आ रहा है, वो कैसा आ रहा है हमारा? फॉल्स आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। एक देखो, अब एंड में क्या होता है, कब ट्रू आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब दोनों ही आंसर आपके ट्रू होंगी, तभी यहाँ से आपका 1 आने वाला है, मतलब आपका ट्रू मिलने वाला है आंसर। अदरवाइज़ आपको हमेशा डिसीजन क्या लेना है? फॉल्स। दैट्स इट, ठीक है? 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर दोनों ही वैल्यू, दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएँ, तभी आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करके ट्रू पे पहुँच सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर बना लेते हैं, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। अब इसका केस क्या रहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि और के केस में हमारे साथ क्या होगा। तो अगर हमारे पास और है, तो अगर हमारे पास दोनों जगह 0-0 है, तो क्या होगा? या एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो क्या होगा? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम और ऑपरेटर का यूज़ करते, तो अगर हमारी एक कंडीशन दोनों में से एटलीस्ट एक भी अगर कोई हमारी ट्रू हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। मतलब यहाँ तो दोनों ही फेल है, तो यहाँ तो 0 आएगा, बट यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। मतलब सिर्फ़ एक ही ट्रू हुई, ठीक है? यहाँ पर आपको एक ट्रू दिख गई, इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रू दिख गई, और इसी तरीके से तो थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं ये, ठीक है?
हो गया। ठीक, ये यहाँ पर आपकी ट्रू हो गई और इसी तरीके से आपकी यहाँ पर भी ट्रू हो गई। तो एक अगर जैसे ही ट्रू हुई तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। समझ में आ गया? हमारे पास क्या है, 2 कंडीशंस हैं, हमें वहाँ पर यूज़ करना है एक लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका यूज़ करके हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें लेना है, इस चीज़ को सेलेक्ट करना है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 ऑपरेशंस थे, एंड और ऑर। तो हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया। तो अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है? दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी अगर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमारा ट्रू आंसर आएगा। और अगर सिर्फ़ एक ही हमारा ट्रू है, तो अगर आपने और यूज़ किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपको डिसीजन जो लेना है, वो क्या लेना है? और का ट्रू ले लेना है कि हाँ, हम इसके थ्रू जा रहे हैं या हम ये चीज़ करने वाले हैं। तो ये था हमारा इसका थ्योरी पार्ट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं वीएस कोड में कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, एक तो ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है, ठीक है? एक ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। तो हमने क्या देखा, इन दोनों कंडीशन के बीच में हमने क्या लगा दिया है? एक एंड ऑपरेटर। इसी तरीके से और ऑपरेटर लगा दिया, इसी तरीके से हम नॉट को भी लगा देते, सारा कुछ सेम ही रहता। अब चलिए वीएस कोड पे चलते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक वैल्यू है a की, हमें पता है a इज़ ग्रेटर देन, हम वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं 3 एंड b इज़ ग्रेटर देन 3। हमने यहाँ पर कहाँ पर लगाया? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये। अब a की वैल्यू हमें क्या है? a की वैल्यू है हमारी 5, b की वैल्यू है हमारी 8, ठीक है? a की वैल्यू है 5, b की 8। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ। 8 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ। दोनों ट्रू हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? एंड के बेस पे आपका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। आपका आंसर आ गया ट्रू, ठीक है? एक भी ट्रू है। अब अगर हमने यहाँ पर और लगा दिया, तो और में भी ये होता, अगर एक भी चाहिए तो आपका काम हो जाता। तो हम एक काम करने वाले हैं, b इज़ ग्रेटर देन 10, ये कर दिया। अब क्या हुआ? ये वाली तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इज़ इज़ 5 एंड b इज़ हमारा कितना है यहाँ पर? 8, ठीक है? ये हमारी वैल्यू है। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है? 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ, ये वाली कंडीशन कैसी हुई? ट्रू। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं, b इज़ ग्रेटर देन 8, 20 मतलब 8 इज़ ग्रेटर देन 10, ये तो गलत हो जाएगी। तो एंड कंडीशन क्या होती कि अगर आपकी एक भी कंडीशन फेल हो गई, एक भी अगर फेल हो गई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, ठीक? तो इसके बेस पे जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक? अब अगर हमने यहाँ पर और कंडीशन लगाई होती, तो क्या होता? मैं इसको भी अलग करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो, अगर हम और कंडीशन लगाई होती तो क्या होता? और का रूल क्या होता? अगर एक भी ट्रू हो गई, तो हमारा आंसर क्या होता? ट्रू। तो यहाँ पर ये वाली तो ट्रू हो रही है, बट ये फॉल्स हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर और लगा देते हैं, आई बिलीव और लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर और लगाया तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्यों? कि भाई एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए तब यहाँ पर ट्रू मिलेगा। और में क्या है, एक भी कंडीशन अगर आपको ट्रू मिल गई तो उसका आंसर आपको ट्रू मिल जाता है। बस यही था हमारा, ठीक है? आई बिलीव समझ में आ गया होगा आपको। यही था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, बस इतना ही आसान होता है, बस। और नॉट लगाना, तो नॉट का मतलब कुछ इतना यूज़ ही नहीं है। ये क्या है? नॉट का मतलब जब सब कुछ बेकार है उसका अपोजिट, जो रियल है उसका अपोजिट अगर आप करना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ नॉट, ठीक? दैट्स इट। आई बिलीव लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑपरेटर की तरफ। चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा जो हमारा सेकंड ऑपरेटर था, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लाइक बिटवाइज़ ऑपरेटर, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में चीज़ें को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पर ताकि मैं चीज़ें थोड़ा अच्छे से लिख पाऊँ यहाँ। बिटवाइज़, ठीक है? बिटवाइज़ ये है हमारी चीज़। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश। क्या करना है, ध्यान से सुनिए आप। तो बिटवाइज़ ऑपरेटर होते क्या, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पर भी जो हम बाइनरी लेवल पे चीज़ों को ऑपरेशंस करते हैं, बाइनरी लेवल पे, उन्हें बाइनरी लेवल पे अगर हमें ऑपरेशंस करने हैं, देन वी आर यूजिंग बिटवाइज़ ऑपरेशन, बाइनरी लेवल पे ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है? अब बाइनरी लेवल क्या होता है? लेट्स सपोज़ मैं एक वैल्यू है हमारी a इक्वल टू हमने 2 लिया, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ 2 का जो बाइनरी नंबर होता है आपको तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो उसका हो जाता है 0, 1, 0। इसी तरीके से a इक्वल टू हमने 3 लिया, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है।
तो अगर हम बाइनरी या बिटवाइज़ ऑपरेटर्स कहीं भी लगा रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, इनके ऊपर नहीं लगाते हैं, ठीक है? इनके ऊपर नहीं लगाते, तो किस पे लगाते हैं? हम नंबर्स को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस कौन-कौन से होते हैं? तो ऑपरेशन हमारे 2 ही होते हैं सेम, ठीक है? एक तो एंड होता है, तो दूसरा होता है और। अब आप कहेंगे तो मतलब एंड का मतलब वही पुराना वाला एंड, जो अभी हमने देखा था? नहीं। यहाँ पर जो एंड होता है उसको हम इससे रिप्रेज़ेंट करते हैं और को इससे रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो वाला एंड हमारा अलग होता है क्योंकि वो नॉर्मल नंबर पे लगाए जाते हैं और ये वाले हमारे किस पे लगते हैं? ये बाइनरी नंबर पे लगते हैं, तो इनका अलग काम होता है। अब इनका क वर्किंग कैसे होता है वो समझते हैं, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? हम एंड को तो अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली किस पे करेंगे? इस नंबर पे नहीं करके बाइनरी नंबर के ऊपर हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। लेट्स सपोज़ हमारे पास 2 नंबर हैं बी 2 और 3। इनको अगर बीच में अगर हमने यहाँ पर एंड ऑपरेशन किया तो उसका आंसर क्या आएगा? वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करेंगे पहले 2 को और 3 को दोनों को हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे? बाइनरी में करेंगे। तो क्या हो जाएगा 110 ठीक है? 110 और 010। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? एंड ऑपरेशन को अप्लाई, ठीक? क्या करेंगे हम? एंड ऑपरेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम एंड को अप्लाई करेंगे तो एंड का रूल क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू तभी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो क्या आ रहा? एक फॉल्स है, एक दोनों ही फॉल्स है, तो आंसर क्या आ गया? फॉल्स। यहाँ पर दोनों ही ट्रू हैं तो मतलब आ गया ट्रू और एक फॉल्स है, एक ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो आंसर हमारा ये आ गया कुछ ऐसा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? को बोलते हैं 2। तो अगर हम 2 और 3 के बीच में अगर हम एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं, एंड ऑपरेशन बिटवाइज़ वाला, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों के बीच में और लगा देते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा 3। तो आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, बट परेशान नहीं होना। कैसे? बिटवाइज़ ऑपरेशन हम किसके ऊपर लगाते हैं? जब भी हम बाइनरी नंबर के ऊपर लगाते हैं, तो हम बोलते हैं बिटवाइज़ ऑपरेशन। यहाँ पर 2 ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, एक एंड और एक और। एंड लगाते हैं, उसको बोलते हैं एम्परसैंड और को इस तरीके से हम रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब इनके बीच में जो हमारा आंसर आता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में नहीं आता। आंसर कैसे आएगा? जो वैल्यू है हमारी, उसी से रिलेटेड एक बाइनरी नंबर ही हमारा आता है। ठीक? चलो, फिर हम क्या करेंगे, इसको अब वीएस कोड पे करके देख लेते हैं कि क्या आंसर है, कैसे आते हैं सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने एक वैल्यू ले ली है, जिसका हमने नाम दिया है ए ले लिया जिसको हमने 3 बोला एंड वी ले लिया जिसको हमने 2 बोला, ठीक? अब हम इनके बीच में लगाने जा रहे हैं भाई हमारा एम्परसैंड, ठीक है? क्या लगाने जा रहे हैं? एम्परसैंड ऑपरेशन। ये हमने यहाँ पर इनके बीच में लगा दिया। तो हमने क्या देखा था, इनका बीच का आंसर क्या आया था? 2। और अगर हम इनके बीच में लगा देते हैं लाइक हमारा ये, ठीक है? बी, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। तो यही तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि आप देखेंगे यहाँ पर इनके बीच का जो आंसर है 2 और 3 का जो एम्परसैंड लगाया, जिसे हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं, तो आंसर 2 आया था। कैसे? तो अगर हम दोनों को करा, फिर इसके बाद हमने एंड ऑपरेशन का यूज़ किया, एंड ऑपरेशन के रूल के हिसाब से इसका आंसर ये आया। इसी तरीके से अगर हम और का यूज़ करके देखते हैं लाइक 1, 1, 0, 0, 1, 0। अगर हम और का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो और का रूल क्या होता है कि एक भी सही तो आंसर सही। यहाँ पर 0, यहाँ पर सही, एक सही है तो मतलब आंसर 1, तो इसका आंसर कितना आ गया? तो यही तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई बिलीव आपको ये सारी दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं क्योंकि हमारा बस लास्ट ऑपरेटर्स 2 पेयर और बचे हैं। बाकी हमने सारे ऑपरेटर्स एक-एक करके कवर कर लिए होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ चुकी होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आपको करना क्या है? आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं, हर चीज़ आपको इसी तरीके से समझ में आती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।